और बुद्धिमत्ता की चाशनी में लिपटी होती थी। आज सुबह खासा गुलजार था। अकबर अपने सिंहासन पर अर्धविश्राम मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें अपने प्रिय वजीर बीरबल को खोज रही थी। अकबर को अक्सर यह साबित करने में बड़ा मजा आता था कि बीरबल का ज्ञान असीम भले ही हो, पर उनकी अपनी तर्क शक्ति और भी अनोखी है। उन्होंने गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ऐसा उल्टा सवाल उछाला जो सुनने में बहुत सीधा, पर जवाब देने में किसी पहेली से कम नहीं था। बीरबल, उन्होंने आवाज दी, तुम सदा सब कुछ जानने का दावा करते हो, तो मेरी एक जिज्ञासा शांत करो। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हम जितनी भी कम करते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों और विद्वानों ने सिर खुजलाया। ये कैसा अजीब विरोधाभासी प्रश्न था। बीरबल ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए सीधे बादशाह की आंखों में देखा। ये चुनौती उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, जहांपनाह, इसका जवाब उतना ही सीधा है जितना आपका शाही आसन। जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, वो चीज है गड्ढा, होल या खालीपन। बादशाह अकबर और पूरे दरबार की भौहें तंग गई। कई दरबारी फुसफुसाए, ये कैसा जवाब है? बीरबल ने अपनी बात पूरी की। माफ कीजिएगा, ये सीधा जवाब थोड़ा टेढ़ा है। जब हम किसी गड्ढे में से मिट्टी या रेत कम करते हैं, यानी उसे बाहर निकालते हैं, तो वो उतनी ही ज्यादा बढ़ता जाता है, उसका विस्तार होता जाता है। जितनी ज्यादा मिट्टी बाहर, उतना गहरा और विशाल वो खालीपन। अकबर क्षण भर के लिए मौन रहे। उन्होंने अपने होठों पर आई मुस्कान को दबाया और फिर जोर से ठहाका लगाया। वाह बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। बादशाह खुशी से चिल्ला उठे, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे तर्क की धार कभी कुंद नहीं होती। मेरे उल्टे प्रश्न को तुमने सीधा कर दिया। दरबारी जो पहले सिर खुजला रहे थे, अब जोरदार तालियां बजाने लगे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। तालियों की गूंज कुछ देर तक भव्य दरबार में छाई रही। अकबर ने अपने सिंहासन पर आराम से टिकते हुए कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान हमेशा आंख से दिखने वाली चीजों में नहीं होता, बल्कि मन की गहराई में छिपा होता है। मेरे बीरबल, तुमने हमेशा की तरह एक साधारण से दिखने वाले सवाल को जीवन का दर्शन बना दिया। प्रसन्न होकर अकबर ने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया, बीरबल को तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं और शाही सम्मान में एक बहुमूल्य जवाहरात जड़ी तलवार भेंट की जाए। बीरबल ने दोनों हाथ जोड़कर बादशाह का शुक्रिया अदा किया। जहांपनाह की कृपा ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है, बीरबल ने विनम्रता से कहा। इस घटना ने एक बार फिर सभी दरबारियों को ये याद दिला दिया कि बीरबल का जवाब देने का अनोखा ढंग ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। दरबार की गंभीर कार्यवाही अब अपने अगले विषय की ओर बढ़ने लगी। दरबार की गंभीर कार्यवाही अब अपने अगले विषय की ओर बढ़ने लगी। लेकिन बादशाह अकबर का मन अभी भी बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा में अटका हुआ था। उन्होंने सोचा कि बीरबल को चुनौती देने का ये सही समय है ताकि वो अपनी बुद्धिमत्ता की धार को और तेज कर सकें। अकबर ने सिंहासन पर जरा सा झुकते हुए अपने माथे पर हाथ फेरा। सभी दरबारी ये देखकर सतर्क हो गए कि जहांपनाह के मन में कोई नई उलझन जन्म ले चुकी है। सुनो बीरबल, बादशाह ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा ज्ञान बेमिसाल है, लेकिन हम आज तुमसे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो सीधा होकर भी उल्टा है और उल्टा होकर भी सीधा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आदेश दीजिए। जहांपनाह, तुम्हें बताना होगा कि आकाश और धरती के बीच ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे की ओर देखती है, लेकिन जब उसका नाम लिया जाता है तो वो हमेशा उल्टे क्रम में ही पुकारा जाता है। सोचो और जवाब दो, वरना आज शाही खजाने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दरबार की खामोशी इतनी गहन थी कि यदि कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज सुनाई पड़ती।
बादशाह अकबर उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे। उनकी शरारती मुस्कान अभी भी चेहरे पर बरकरार थी। धीरे से आंखें खोलते हुए बीरबल ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपका सवाल वाकई उल्टा है, पर इसका जवाब उतना ही सीधा है जितना एक सीधी रेखा। आकाश और धरती के बीच ऐसी चीज जो सदैव नीचे की ओर देखती है, वो है नजर। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। नजर तो किसी वस्तु का नाम नहीं है। बीरबल ने आगे कहा, नजर, दृष्टि सदैव नीचे की ओर यानी जमीन की ओर देखती है। और रही बात उस नाम की जो हमेशा उल्टे क्रम में पुकारा जाता है, आप नजर को उल्टा करके देखिए हुजूर, वो बनता है रजन। और यदि हम इस रजन को सही क्रम में कहें तो वो राजा के लिए प्रयोग होने वाला संबोधन राजन बन जाता है। राजन का नाम सदैव सम्मान और उल्टे क्रम में पुकारा जाता है। शाही खजाने से मेरी दक्षिणा तैयार रखिए। बीरबल के इस असाधारण उत्तर को सुनकर बादशाह अकबर क्षण भर के लिए मौन हो गए। उनका मुखमंडल आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाते हुए अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। वाह बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मेरे मस्तिष्क के हर ताले की चाबी ढूंढ निकाली, अकबर ने गर्व से कहा। शब्दों का ऐसा अद्भुत जादू केवल तुम ही रच सकते हो। हमें स्वीकार है कि इस जटिल पहेली का सरलतम और सटीक उत्तर यही है। दरबार में बैठे सभी दरबारी, जो कुछ देर पहले बीरबल के खिलाफ कानाफूसी कर रहे थे, अब शर्मिंदगी और विस्मय से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने उसी क्षण खजांची को आदेश दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सम्मान में उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएं। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर नवाया। एक बार फिर बीरबल ने सिद्ध कर दिया था कि वो क्यों अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रिय थे। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर भले ही संतुष्ट दिखे, पर उनका मन अब भी बीरबल की बुद्धि की सीमाएं टटोल रहा था। अकबर जानते थे कि केवल भौतिक प्रश्न पूछना बीरबल के लिए चुटकियों का खेल था। असली चुनौती तो किसी अमूर्त, असंभव से दिखने वाले प्रश्न में थी। अगले दिन जब शाही दरबार सजा तो हवा में एक विशेष तनाव था। अकबर ने बीरबल को उनके आसन से उठने का इशारा किया। बादशाह का चेहरा एक नई शरारत से चमक रहा था। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज को गंभीर बनाते हुए कहा, हमें ये बताओ कि दुनिया में सबसे अधिक जवाबदेही किस चीज की होती है, और यदि जवाबदेही को मापना संभव हो तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? ये प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। जवाबदेही को न छुआ जा सकता है, न तौला जा सकता है, उसका रंग कैसा होगा? ये वाकई अकबर का उल्टा सवाल था। सभी दरबारी, यहां तक कि वजीर खान भी पसीना पोंछने लगे। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर देने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं की। बीरबल ने अकबर को अदब से झुककर प्रणाम किया, फिर अपनी गंभीर आंखें उठाकर भरे दरबार की ओर देखा। जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुनिया में सबसे अधिक जवाबदेही यदि किसी चीज की है तो वो है हमारी अपनी जुबान की। तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन जीभ से निकला कटु शब्द आजीवन चुभता रहता है। हर शब्द को एक दिन कर्ता को भुगतान करना ही पड़ता है, क्योंकि वो कर्म का मूल है। यही उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही है। ये सुनकर अकबर ने संतुष्टि में सिर हिलाया, पर प्रश्न का दूसरा भाग अभी भी बाकी था। ठीक है बीरबल, हमने मान लिया कि जवाबदेही शब्दों की होती है। अब ये बताओ कि उसका रंग कैसा है? बीरबल ने एक क्षण भी न गवाते हुए उत्तर दिया, महाराज, जवाबदेही का कोई एक रंग नहीं होता। वो हमारे कर्मों की स्याही से रंग बदलती रहती है। ये हमेशा काला और सफेद होती है। जब हमने सच का दामन थामा हो तो ये दूधिया सफेद होती है, और जब हमने झूठ बोला हो या वचन तोड़ा हो तो ये तत्काल अंधेरे की तरह काली हो जाती है। इसीलिए जवाबदेही का असली रंग
उसे बोलने वाले के इरादे पर निर्भर करता है। बादशाह अकबर इस तर्क को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जवाबदेही को 2 रंगों में बांट दिया बीरबल। ये काबिले तारीफ है, लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है जो मेरे मन को मथ रहा है। अकबर ने थोड़ा झुककर रहस्यमयी आवाज में पूछा, तुमने रंग बता दिया, लेकिन ये बताओ कि इस अमूल्य जवाबदेही का वजन कितना होता है? क्या तुम उस वचन को जो कोई इंसान देता है शाही तराजू में तौल सकते हो? बीरबल, बताओ, वो वादा जो हमने किसी को दिया आखिर कितना भारी होता है? बीरबल ने एक पल भी न सोचा और तुरंत उत्तर दिया, महाराज, जवाबदेही का वजन उसे निभाने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे समझाया, अगर जवाबदेही को तत्काल पूरा कर दिया जाए तो वो पंख से भी हल्की होती है, वो मन पर कोई बोझ नहीं डालती। लेकिन यदि उसे टाल दिया जाए तो वही जवाबदेही हर बीतते पल के साथ भारी होती जाती है। एक टूटा हुआ वादा सोने के पर्वत से भी ज्यादा भारी होता है, क्योंकि वो सम्मान और विश्वास का वजन होता है जिसे हम खो देते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। वाह बीरबल, ये जवाब सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। तुमने जवाबदेही के भार को इतनी सरलता से समझा दिया कि जैसे किसी ने बरसों का बोझ उतार दिया हो। बादशाह ने मुस्कुराते हुए अपनी अगली चाल चली। लेकिन बीरबल, मेरा मन मानता नहीं। यदि वादा तोड़ना विश्वास खोना है तो ये बताओ कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी सबसे कीमती चीज है जिसे कोई इंसान चाहकर भी कभी वापस नहीं पा सकता? दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने सोना कहा तो किसी ने जवानी। सभी इस उल्टे सवाल पर चकरा गए। ये प्रश्न केवल गूढ़ नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से कठिन था। अकबर ने नजरें गड़ाकर बीरबल की ओर देखा, जैसे उन्हें पता हो कि बीरबल के पास इस असंभव प्रश्न का भी एक सरल उत्तर अवश्य होगा। बीरबल ने सम्मान में झुकते हुए कहा, जहां पनाह वो चीज है, बीता हुआ समय। अकबर के चेहरे पर संतुष्टि की गहरी छाप उभर आई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जी जहां पनाह, धन, दौलत, पद, यहां तक कि खोया हुआ स्वास्थ्य भी अथक प्रयासों से वापस पाया जा सकता है, पर दुनिया की कोई भी शक्ति बीते हुए एक पल को भी लौटा नहीं सकती। समय वो नदी है जिसका बहाव केवल आगे की ओर है। हर पल एक अवसर होता है, और एक बार जब वो अवसर हाथ से निकल जाता है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। बीरबल ने धीरे से कहा, विश्वासघात भी इसी समय का एक हिस्सा होता है। जो विश्वास एक बार टूट गया उसे वापस जोड़ने में भी नया अनमोल समय लगाना पड़ता है। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस गहन व्याख्या से सहमत थे। अकबर ने तुरंत बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, अब बताओ, उस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने हमारा कीमती समय और विश्वास तोड़ा है? बीरबल ने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में जवाब दिया, जहांपना, समय और विश्वास ऐसे गहने हैं जिनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। जिसने इन्हें तोड़ा है उसे मौत या कारावास की सजा देना बहुत आसान है, लेकिन इससे आपका खोया हुआ समय वापस नहीं आएगा और न ही टूटे विश्वास की भरपाई होगी। बीरबल ने आगे कहा, मेरी राय में उस अपराधी को कठोर शारीरिक सजा देने के बजाय उसे अपने ही समय से दंडित किया जाना चाहिए। उसे आदेश दिया जाए कि वो अगले 1 वर्ष तक राज्य के सबसे कठिन और नीरस कार्य बिना किसी वेतन या सम्मान की आशा के पूरा करे। दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने व्याख्या की, जब वो व्यक्ति अपना कीमती समय दूसरों के हित में लगाएगा और एक पल भी व्यर्थ नहीं कर पाएगा, तब उसे समझ आएगा कि उसने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर कितना बड़ा अपराध किया था। ये सजा नहीं बल्कि आत्मसुधार और मूल्यबोध का सीधा मार्ग होगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल का ये सीधा जवाब हमेशा की तरह जटिल समस्या का सबसे सरल समाधान था। अकबर ने तुरंत शाही मुहर लगाते हुए वो आदेश जारी किया। उस समय चोर को दरबार में बुलाया गया और उसे बीरबल द्वारा निर्धारित
आत्म सुधार परियोजना के बारे में बताया गया। पहले तो वो व्यक्ति बहुत हतप्रभ हुआ। उसने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, पर जब उसने देखा कि सम्राट बीरबल के निर्णय पर अडिग है, तो उसने मजबूरी में अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। उसे राज्य के जीर्ण शीर्ण कुओं की सफाई करनी थी और बेसहारा लोगों के लिए झोपड़ियां बनानी थी। शुरुआती दिनों में उसे हर पल पहाड़ जैसा कठिन लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि उसका श्रम वास्तव में लोगों के जीवन में सीधा बदलाव ला रहा है, तो उसके भीतर एक अभूतपूर्व संतोष उत्पन्न हुआ। 6 महीने बीतने पर उस व्यक्ति के चेहरे पर अब आलस्य की जगह आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत का तेज झलकने लगा था। एक दिन बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में वापस बुलाया। अकबर ने उससे पूछा, अब बताओ, कीमती क्या है? उस व्यक्ति ने जमीन पर झुककर कहा, हुजूर, समय से बढ़कर कोई धन नहीं, और उस समय का उपयोग दूसरों के लिए करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। अकबर ने एक पल बीरबल की तरफ देखा, जैसे वो अपनी अगली पहेली के लिए सही समय की तलाश कर रहा हो। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया, जिससे दरबार की दीवारें गूंज उठीं। बीरबल, तुम वाकई हीरे हो। अकबर ने कहा, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि इंसान के कर्म ही उसका सबसे बड़ा मूल्य होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में अब एक और उल्टा सवाल घूम रहा है, जिसका सीधा जवाब शायद ही कोई दे पाए। बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। हुजूर का आदेश शिरोधार्य है। बादशाह ने अपनी आवाज में रहस्य जोड़ते हुए पूछा, बताओ बीरबल, दुनिया में सबसे बुद्धिमान चोर कौन है? दरबार में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चोर और बुद्धिमान, ये कैसा विरोधाभास था? अकबर ने अपनी बात पूरी की। और वो क्या चुराता है जिसे चोरी होने के बाद भी लोग खुशी से सह लेते हैं और कभी वापस नहीं मांगते? बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक गहरी सांस ली। 132 शब्द। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार करते हुए एक गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जैसे पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को अपने भीतर समेट रहे हों। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी। जहांपनाह, बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, इस मुश्किल पहेली का जवाब उतना ही सीधा है जितना ये सवाल उल्टा है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि वक्त, समय है। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। अकबर ने झुककर पूछा, वक्त? और वो क्या चुराता है जिसे कोई वापस नहीं मांगता? बीरबल ने अपनी बात पूरी की। हुजूर, वक्त हमसे हमारी सबसे अनमोल चीज चुराता है। हमारा बचपन, हमारी जवानी की ताकत और बीते हुए पल। चूंकि वक्त का चुराया हुआ पल कभी वापस नहीं आ सकता, लोग इसे चोरी मानना छोड़कर जीवन का सत्य मान लेते हैं। इसे खुशी से सहने का कारण यह है कि हर गुजरता पल हमसे कुछ छीनता है, लेकिन साथ ही नए अनुभव, ज्ञान और बदलाव भी देता है। इसीलिए वो सबसे बुद्धिमान चोर है। अकबर ने प्रसन्नता से अपना सिर हिलाया। 138 शब्द। अकबर ने प्रसन्नता से अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, वाह बीरबल, आज तुमने वक्त को चोर और दाता दोनों की तरह सिद्ध कर दिया। तुम्हारी बुद्धि की गहराई बेमिसाल है। मैं तुम्हें तुरंत 100 सोने की अशर्फियां भेंट करता हूं। अकबर ने अपने वजीरों की ओर देखा, जो बीरबल की समझदारी से चकित थे। फिर बादशाह मुस्कुराए। उन्हें बीरबल को नई उलझन में डालना हमेशा पसंद था। मगर बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में शरारत भरते हुए कहा, एक और बात बताओ। ये एक अजीब पहेली है जो मेरे दिल में घर कर गई है। मैं जानना चाहता हूं, वो कौन सी चीज है जिसे सब बनाते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब वो टूटती है तो कोई दुखी नहीं होता, बल्कि सब खुश होते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पहेली को ध्यान से सुना और हमेशा की तरह तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हो गए।
बीरबल ने आंखें मिचकाई। उन्हें पहेली का सार पकड़ने में क्षण भर भी देर नहीं लगी। जहां पनाह, बीरबल ने अदब से झुकते हुए कहा, यह अजीब पहेली नहीं, बल्कि मानव की प्रगति का शानदार उदाहरण है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो है कीर्तिमान या रिकॉर्ड। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। देखिए महाराज, जब कोई खिलाड़ी या कारीगर कोई अद्भुत उपलब्धि हासिल करता है तो वो एक कीर्तिमान बनाता है जिसकी चारों ओर प्रशंसा होती है। लेकिन जब कोई दूसरा उस कीर्तिमान को तोड़ता है तो वो क्षण शोक का नहीं, बल्कि विजय और हर्ष का होता है। कीर्तिमान टूटने पर पुरानी उपलब्धि धूमिल नहीं होती, बल्कि नई सफलता का जश्न मनाया जाता है। लोग इसलिए खुश होते हैं क्योंकि इंसान ने एक और असंभव समझी जाने वाली सीमा को पार कर लिया है। दरबार में उपस्थित सभी